अगड़ बम 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 भाई बम लहरे अगड़ बम बम अगड़ बम बम लहरी 12 साल के 12 चौमासे साल के 12 चौमासे घोर घोर इंदर बरसे घोर घोर इंदर बरसे घोर घोर इंदर बरसे घोर घोर इंदर बरसे 12 साल की 12 सर्दी 12 साल की 12 सर्दी बर्फ जमी मेरी मैया पे बर्फ जमी मेरी मैया पे बर्फ जमी मेरी मैया पे बर्फ जमी मेरी मैया पे। प्रेमी भक्तों 12 साल की सेवा में 12 साल के चौमासे 12 साल की सर्दी पड़ने लगी बर्फ जब गई मैया पर मगर सेवा से नहीं हटी के तो सच्चे दरबार की जय हो। अब बर्फ जमी मेरी मैया पे बर्फ जमी मेरी मैया पे अगड़ बम भाई बम बम भाई बम बम भाई बम लहरे अगड़ बम 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 लहरी 12 साल की 12 गर्मी 12 साल की 12 गर्मी हंस सूख कुमला है गया हंस सूख मिलाए गयो हंस सूख कुमला है गया हंस सूख मिलाए गयो अरे मर के बाछल ढेरी है गई घर के बाछल ढेरी है गई मर के बाछल ढेरी है गई घर के बाछल ढेरी है गई करुआ फोड़ कर डावे निकल गए वो फोड़ कर डावे निकल गई सिर ऊपर मडराने लगे सिर ऊपर मंडराने लगी कानन में ब्या गए कान खजूरा कान में लगे कान खजूरा मुख में चिड़िया ब्याज गए मुख में चिड़िया जान गई सहज सहज कर धीमक खावे सेर कर दीपक आवे प्रेमी भक्ता माता बाछिल जब मर करके ढेरी हो गई तो दीमक खाने लगी तरुआ फोड़ करके डाब निकल गई कानों में कान खजूरा ब्या गए मुख में जैसे मरी मुंह फट गया चिड़िया ब्या गई और अरे सहज सहज कर दीमक खा गई 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 नेत्र खुले शिव गोरख के अब नेत्र खुले शिव गोरख के नेत्र खुले शिव गोरख के नेत्र खुले शिव गोरख के बोले भी गोरख शब्द सुनावे बोले गोरख का सुनावे एक सुनो ओ गण ज्ञानी एक सुनो गण ज्ञानी शहर देवा की बाछल रानी शहर देवा की बाछल रानी कहाँ गई वह ठुकराने कहाँ गई वह ठकुरानी बोले भी औगड़ शब्द सुनावे बोले भी और शब्द सुनावे एक सुनो गोरख ज्ञानी एक सुनो गोरख ज्ञानी मट्टी को ढेर पड़ो है धूना पे मट्टी को ढेर पड़ो है धूना पे आई में समाई गई ठुकराने आई में समा गई ठकुरानी आई में समाई गई ठुकराने आई में समा गई ठकुरानी। प्रेमी भक्तों जैसे ही अगरनाथ ने बाबा गोरखनाथ से कहा कि बाबा गोरखनाथ वो मैया महलों के लिए नहीं गई तेरी सेवा में अपने प्राणों को त्याग चुकी है कि दो सच्चे दरबार की एकदम से बाबा गोरखनाथ कहने लगे कि बेटा ये मट्टी का ढेर है एक काम करो जल्दी से इस मट्टी को हटाओ डाव को हटाओ इसमें कोई हड्डी मिल जाए तो इस मैया को सर्जीवन करेंगे नहीं तो कोई साधु संतों पर विश्वास नहीं करेगा नहीं करेगा। अरे सहज सहज कर दीमक अरे सहज सहज कर मिट्टी हटाए कर हड्डी हटाई सहज सहज कर दीमक हटाए सहज सहज कर दीमक हटाई दिलवर हड्डी मिल जो गए दिलवर हड्डी मिल जो गई दिलवर हड्डी मिल जो गए दिलवर हड्डी मिल जो गई बोले औगड़ शब्द सुनावे बोले औगड़ शब्द सुनावे कृष्णो गोरख एक सुनो गोरख प्रेमी भक्तों माता बाछल की हड्डी मिल जाती है बाबा गोरखनाथ ने हाथ पर धर ली और उंगली रे ताते अमृत छिड़के उंगली ताते अमृत छिड़के सर जीवन अब कर जो लगे 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 बोले गोरख शब्द सुनावे बोले गोरख
एक शब्द सुनावे, एक सुनो बाछल मैया, एक सुनो बाछल मैया। अरे 4 बजे तुम आना मैया, 4 बजे तुम्हें आना मैया, बेटी बेटा ले जाना, बेटी बेटा ले जाना, फल प्रसाद मले जाना, प्रसाद ले जाना। अगड़ बम भाई बाबा बम भाई बाबा बम भाई बम लहरी, अगड़ बम भाई बाबा बम भाई बाबा बम भाई बम लहरी, अगड़ बम भाई बाबा बम भाई बम लहरी, अगड़ बम भाई बाबा बम भाई बाबा बम भाई बम लहरी। महादेव की कथा सुने थे, महादेव की कथा सुने थे, शिव जोगी पर ध्यान धरे थे, शिव जोगी को ध्यान धरे थे। प्यादा कटता है सियावल रामचंद्र बन, जय श्री राम शंकर हरिओम जय जय हनुमान। कह दो बाबा गोरखनाथ की जय हो। प्रेमी भक्तों, माता बाछल 12 साल की सेवा में संपूर्ण हो जाती है। कह दो सच्चे दरबार की जय हो। बाबा गोरखनाथ के नेत्र खुले, औगरनाथ को आदेश दिया, दाव को हटाया, एक हड्डी मिल जाती है और बाबा गोरखनाथ ने उस हड्डी को अमृत के छींटे मार करके उस माता बाछल को सर्जीवन कर लिया। कह दो सच्चे दरबार की जय हो। कहने लगे कि मैया मैं तेरी भक्ति से प्रसन्न हूँ, सुबह 4 बजे आना और बेटी बेटाओं का वरदान ले जाना, फल प्रसाद ले जाना। कह दो सच्चे दरबार की जय। माता बाछल मन में प्रसन्न हुई, अपने महलों के अंदर पहुंच गए, खीर खांड के भोजन बनाए और उसकी बहन थी काछल, उसके भी कोई संतान नहीं थे। गुरुजी आपको तो सब जानकारी है। कहने लगी कि आज वो समय आ गया है, मैं अपनी बहन से वस्त्र मांग करके और बाबा गोरखनाथ के पास में जाऊंगी और मैं भी बेटी बेटाओं का वरदान मांग करके लाऊंगी। प्रेमी भक्तों, काछिल बाछिल के पास में आ जाती है। कहने लगे कि बहन, जिन वस्त्रों को से तू बाबा गोरखनाथ की सेवा करके आई है, उन वस्त्रों को दे दे, मैं भी बाबा गोरखनाथ के दर्शन करना चाहती हूँ। अच्छा। माता बाछिल कहने लगी कि हे बहन, मेरे महलों में एक से एक बढ़िया तिहर रखी है, तू एक काम कर, उसे ले जा और बाबा गोरखनाथ के दर्शन करिया। कहने लगी कि बहन तू एक बात बता, क्या मेरे महलों में तिहर नहीं है या मेरे महलों में वस्त्र नहीं है? अरे मुझे यही वस्त्र चाहिए, मैं बाबा गोरखनाथ के दर्शन करने चाहती हूँ, या तो इन वस्त्रों को दे दे, नहीं तो मार कटारी अपने प्राणों को गमा दूंगी और तेरा हत्यारी नाम धरवा दूंगी। सुन ले मेरी बात, सुना दे। प्रेमी भक्तों, क्योंकि काछिल जिद की हटीली थी, एकदम से बाछिल सोचने लगे ऐसा ना हो कहीं अपने प्राणों को गंवा दे। आज तक तो ये प्रजा मुझसे बांझ कहती थी, कहीं ऐसा ना हो मुझे हत्यारे के नाम से जाना जाए कि ये भी अपने बहन को भी खा गए और कोई बेटी बेटा भी नहीं थे। एकदम से वस्त्र दे देती है और प्रेमी भक्तों कहा वही बाबा गोरखनाथ के पास में 2 बजे खीर खांड के भोजन बना करके ले जाती है और कहने लगे ओ बाबा। एकदम से बाबा गोरखनाथ के नेत्र खुले, कहने लगे बेटे क्या बात है, इतनी रात्रि में तूने ढूंढने पे आई है, अरे ये प्रजा क्या सोचेगी? कहने लगे बाबा जो सोचे सोचन दो, मुझे अपने बेटी बेटाओं के वरदान की कही थी, लो खीर खांड के भोजन कर लो और मुझे बेटी बेटाओं का वरदान दे दो। बाबा गोरखनाथ कहने लगे अरे ये माई तो वो नहीं नजर आ रही, अरे उसको तो बोलने से बोल भी नहीं आता था और इसकी तो लप लप जीभ लपालप चला रही जी। हाँ। कहने लगे कि बेटे अरे तुझे सबर नहीं है, 2 बजे मैंने तुझसे 4 बजे के लिए कहा था। अरे बाबा 2 बजे भी बेटी बेटाओं का वरदान देना और 4 बजे भी बेटी बेटाओं का वरदान देना है। प्रेमी भक्तों, एकदम से बाबा गोरखनाथ ने अपनी ज्ञान गोदरी में से 2 इंद्र जो निकाले, कहने लगे कि जा बेटी, मैं तू तो एक बेटा मांगती थी, मैं तुझे 2 बेटाओं का वरदान देता हूँ, मगर एक बात सुनना, अगर ले जा रही है सेवा के जन्म देगी सुख भोगेगी, अगर मुझे छल करके ले जा रही है तो जन्म देने के साथ में खत्म हो जाएंगे और मैं तेरे बेटाओं का नाम भी रख देता हूँ, अर्जुन और सरजुन। प्रेमी भक्तों, जारवीर महाराज के मौसी के जाए थे अर्जुन और सरजुन,
और सुनिए किस प्रकार से कहने लगी और कैसे बताया है। हेरी तप भक्ति और योग के बल से तप भक्ति और योग के बल से अरे मैंने पढ़ के दे दिए जो बेटे बेटी मैंने बड़ी बड़ी कठिन तपस्याओं के बाद में ये फल प्रसाद पाए हैं। उठाइए हाथ एक बार बाबा गोरखनाथ के लिए और मीठी मीठी तालियों के साथ में। अरे तू मांगे थी एक पुत्र सुन भैया मेरी बात सुना। अरे ले जा रही तू सेवा के बेटी जन्म दे सुखे भोगेगी। अरे ले जा रही तू सेवा के बेटी जन्म दे सुख भोगेगी। अरे ले जा रही तू सेवा के बेटी जन्म दे सुख भोगेगी। अरे ले जा रही तू सेवा के बेटी जन्म दे सुख भोगेगी। अरे ले जा रही तू मनेरी चढ़ के रग रहे जन्म देते मर जावे रे। तू मांगे थी एक पुत्र छोरे होके दो बेटी। तू मांगे थी एक पुत्र छोरे होके दो बेटी। अरे ओ बाबा बाबा ओ गोरखी बाबा शिव ज्योति बाबा ओ मेरे बाबा ओ बाबा बेटी बेटी अच्छा बेटी बेटी और सुन बेटी मेरी बात सुना बाबा। मैं तेरे बेटाओं का नाम रखता हूँ। हाँ अरे अर्जुन सर्जुन अर्जुन सर्जुन अर्जुन सर्जुन नाम रखो रे बेटी जग में नाम करा हमेंगे। अर्जुन सर्जुन नाम रखो बेटी जग में नाम करावेंगे। हाँ बाबा ऐसे बेटाओं का तुझे वरदान दे रहा हूँ। कैसे बेटा अगर सेवा करके ले जा रही है हाँ तो तेरा जग में नाम रोशन कराएंगे। अरे पूरे 12 साल सेवा करिए बाबा। अच्छा हाँ सुन बेटी वो तो समय बताएगा। सुना। अरे अर्जुन सर्जुन अर्जुन सर्जुन नाम रखो बेटी जग में नाम करा हमेंगे। अर्जुन सर्जुन नाम रखो बेटी जग में नाम करावेंगे। अरे एक दिन उनका कार्य बनेगा एक दिन उनका कार्य बनेगा इनके सर घुटने कर जावे रे। आगे छोरे होके दो आगे ओ बाबा बाबा ओ गोरखी बाबा शिव गोरखी बाबा ओ मेरे बाबा ओ बेटी बेटी अच्छा ओ मेरी बेटी
रे छोरे होंगे दो कहने लगे कि बेटी जा ले जा, 2 बेटाओं का वरदान देते हूँ। प्रेमी भक्त जैसे ही 2 बेटाओं का वरदान मिला, अब तो काछिल मन में खुशी होने लगी। कहने लगे एक जौ को तो अपनी बहन को दे दूंगी और एक प्रसाद को, इस जौ को मैं खा लूंगी। मगर फिर भी ये पापी मन होता है प्रेमी भक्तों। कहने लगे उन जोन में 2 अंतर थे, एक मोटा था एक पतला था। सोचने लगी अगर मैंने बाछले दे दिए हो पतलो तो वाके बेटा होगा चंचल पैदा। हाँ, ये तो मोटो यार, हाँ कोई 1500 चंचल 100 बेटा होगा और मेरो होगो मोटो मोधु। कहीं ऐसो ना हो चालाक हो और सीधो साधो रहो तो फिर मेरो जीवन बेकार कहते। और अगर मैंने वह मोटो दे दियो और मैंने पत्रो खा लियो, कहीं ऐसो ना हो वह को पहलवान है जार मेरो सुकटिया रह जा, कभी डेली की रेपटा देवा कहीं रोज मारे। क्योंकि ये मन बड़ा पापी है, कैसे तेरा ध्यान धरूं। मन में कामना तरह तरह की जाग रही है प्रेमी भक्तों। बहन को तो फल प्रसाद देने ते रही और दोनों इंद्रजों को बाबा गोरखनाथ का नाम लेकर के खा जाते हैं। कह दो सच्चे दरबार की जय हो। और एकदम से वस्त्र जाकर के फेंक दिए बाछल के पास में। कहने लगे कि जा बहन, तेरा बाबा गोरखनाथ तो चला गया। जब इतनी बात सुनी माता बाछल ने एकदम से ठाड़े से पछाड़ खाने लगे। कहने लगी अरे बेटी बेटाओं का वरदान नहीं था तो कम से कम मेरे खीर खांड के भोजन खा करके चला जाता है। प्रेमी भक्तों खीर खांड के भोजन छोड़ दिए और एकदम से जैसे ही इधर तो वो काछिल फल प्रसाद लेकर के आई है और उधर बाबा गोरखनाथ ने अपने 1400 चेलाओं को आदेश दे दिया। कहने लगे कि बेटा जिस कारण हम आए थे उसकी सेवा संपूर्ण हो गई और हम अपने किसी और दुखियाओं के संकटों को हरेंगे। प्रेमी भक्तों अवरनाथ को आदेश दे दिया बाबा गोरखनाथ 1400 चेलाओं की जमात को लेकर के चलने लगे और माता बाछल जैसे सूखे हुए बागों, हरे भरे बागों में पहुंची तो प्रेमी भक्तों बाबा गोरखनाथ नजर नहीं आए 1400 चेलाओं के साथ में। एकदम से रोने लगी, बिलाप करने लगी कि मेरे बाबा गोरखनाथ कहाँ गए। कह दो सच्चे दरबार की जय हो। और रो रो करके कहने लगी, किस प्रकार से उस धुनी से पूछती है और कैसे बताया है। बड़ा थोड़ा थोड़ा फूल कह दो सच्चे दरबार की जय हो। बोल बाबा गोरखनाथ की जय हो। हे रे चला गया जोगी रे प्रेमी भक्तों माता बाछल रोने लगे। कहे जोगी आप कहाँ छोड़ करके चले गए बाबा। अगर आप पर बेटी बेटाओं का वरदान नहीं था तो मेरे खीर खाड़ के भोजन खा करके चले जाते। मगर मुझसे ऐसे झूठ बोल करके नहीं जाते। प्रेमी भक्तों धुनी में सर मारने लगे और रो रो करके कहने लगे बोल सच्चे दरबार की जय हो। उठाइए हाथ एक बार सभी, सीधे सीधे हाथ करें और मीठ मीठ तालियों के साथ में। हे रे चला गया जोगी रे धुना को उखाड़ के रोवे धन बाछल भैया सर धरने में मार के। हाँ रोवे बाछल भैया सर धरने में मार के। चला गया जोगी रे चला गया जोगी रे धुना को उखाड़ के रोवे बाछल भैया सर धरने में मार के। रोवे बाछल भैया सर धरने में मार
किसी को सुनाऊं ले जोगी दुख भरा हाल में, किसी को सुनाऊं जोगी दुख भरा हाल में। अरे बेटा और बेटी मेरे, अरे बेटा और बेटी मेरे लिखे नहीं भाग में, किसी को सुनाऊं ले बाबा दुखी भरा हाल में। किसी को सुनाऊं बाबा दुख भरा हाल में। अरे दुखी की सताई न बाबा, अरे दुखी की सताई न जोगी विपदा की मारी रे, चला गया जोगी बाबा पूरा को भार के, चला गया जोगी बाबा पूरा को भार के। बहनों, माता बाछे रो रो करके उस धोनी से कहने लगी जैसे कि हमारे बाबा ने दोना लगा रखा है, और कपड़े मेरे मांग करके बहन मेरी आई है, बाबा जी के दर्शन करने बाग में वो आए हैं। बाबा जी के दर्शन करने बाग में वो आए हैं। हरी कपड़े मेरे मांग करके, कपड़े मेरे मांग करके बहन मेरी आई है, बाबा जी के दर्शन करने बाग में वो आए हैं। बाबा जी के दर्शन करने बाग में वो आई है। हरी पिरा में मिटा रे चला गया जोगी बाबा पूरा को भार के, चला गया जोगी बाबा पूरा को भार के। चला गया जोगी पूरा को उखाड़ के। कह दो सच्चे दरबार की जैसी धरनी उस धूनी में सर मारने लगी, रोने लगी, विलाप करने लगी, बाबा गोरखनाथ की ऐसी दृष्टि फिरी कि उस धूनी में से एक भंवरा निकला गुरुजी, और सीधे सिद्धमुख यानी कि अगर गोगा मैनी गए हो तो ददरेवा बाबा का गांव है, वहां से कुछ दूर सिद्धमुख पर बाबा गोरखनाथ ने आसन डाले और माता वाछल ने जाकर के घेरा डाला। इस कथा के माध्यम से आपको सारा सार पता चलेगा कि दो सच्चे दरबार की उस भंवरा के पीछे पीछे जाने लगे बाबा गोरख, और बाबा गोरखनाथ का आगा घेर लिया कि दो सच्चे दरबार की। कहने लगे ओ मैया, नु कहा बाबा एक बात बता, अरे तू मेरे पीछे पीछे क्यों आ रही है? कहने लगे बाबा अरे मैं पीछे नहीं आऊं तो क्या करूं? कहने लगे क्या बात है? अरे ये बताओ कि आपने मुझे बेटी बेटाओं का वरदान देने की बात करी थी और आप मेरे से यूं ही मुंह फेर करके आ गए। अरे कम से कम आप बेटी बेटाओं का वरदान नहीं देते तो मेरे खीर खान के भोजन को खा करके चले जाते। कहने लगे ओ मैया 2 बजे 2 बेटाओं का वरदान देकर के आया हूं, क्योंकि प्रेमी भक्तों एक ही माँ ही एक ही जाई, दोनों बहनों की शक्ल मिलती जुलती थी। और किस प्रकार से कहने लगे कि सुनी मेरी बात बाबा। हे बाबा गोरखनाथ शरण में देख तेरी बात
बाछिल आई है, तो मुझको वरदान नाथ जी आज घड़ी वो आए हैं। ये तो सच्चे दरबार की। और आइए मीठी मीठी तालियों के साथ में बाबा गोरखनाथ का सुमरन वो माता बाछिल कर रही है। अरे तो मुझको वरदान नाथ दे आज घड़ी वो आए हैं, बाबा गोरखनाथ शरण में तेरी बाछिल आई है। अरे तो मुझको वरदान नाथ दे आज घड़ी वो आई है, तो मुझको वरदान गुरुजी आज घड़ी वो आई है। अरे हो जैसे ही माता बाछिल ने कहा थोड़ी देर तो पहले रे आई, क्यों अन्ना मने बनावे से। थोड़ी देर तो पहले आई क्यों अंधा मने बनावे से। जो मेरे पास तारे लेगी क्यों और घड़ी ललचावे है। जो मेरे पास तारेगी क्यों घड़ी ललचावे से। अरे क्यों और घड़ी ललचावे से। ज्यादा गुस्सा खावे से हो, ज्यादा गुस्सा खावे से करनी नी बहुत समाई। एक बार ले गए पल क्यों मेरे दूसरे आए हैं। एक बार ले गई वो दूसरी लेने आए हो। ताली जब दूसरे कहने लगे कि बेटी तू तो फल प्रसाद लेकर के चली गई, और माता बाछिल हाथ जोड़ करके कहने लगे प्रेमी भक्तों हो मैं सच बताऊं ले बाबा बिल्कुल भी बोलो झूठे नहीं। अरे हो मैं सच बताऊं ले बाबा बिल्कुल भी बोलो झूठे नहीं। अरे हो मेरे एक पुत्र की इच्छा दुनिया के चाहिए लौटे नहीं। अरे हो एक पुत्र की इच्छा दुनिया के चाहिए लौटे नहीं। मैं सच बताओ न बाबा बिल्कुल भी बोलू झूठ नहीं। मैं सच बताऊं बाबा बिल्कुल भी बोलू झूठ नहीं। एक पुत्र की इच्छा दुनिया की चाहिए लूट नहीं। एक पुत्र की इच्छा दुनिया की चाहिए लूट नहीं। अरे दुनिया की चाहिए लूट नहीं। मैं भरू सबर की झूठ नहीं हो। भरू सबर की झूठ नहीं। मन थारी सेवा पाई है। एक बार ले गए पल क्यों मेरे दूसरे आए हैं। एक बार ले जो मेरे दूसरे आए हैं। ताली
जब प्रेमी भक्तों माता बाछल कहने लगी बाबा मैं सच बताती हूँ मुझे कोई बेटी बेटाओं का वरदान नहीं मिला, और कहने लगी हो अरे वो काछल करके चाड़ा वो धोखे से आके बाबा जी हो काछल करके चाड़ा वो धोखे से आके अजी हो मेरे थारे कुछ नहीं कोया हो के करेगा इबियो बाबा जी अजी हो मेरे थारे कुछ नहीं कोया हो के करेगा इबियो बाबा जी अरे वो काछल करके चढ़ा धोखे से आगे बाबा जी मेरे थारे कुछ भी कोना के करेगा इबियो बाबा जी रे के करेगा इबियो बाबा जी कुछ मेरी समझ में आता था हो मेरी समझ में आता था ये कैसी बात बताई है एक बार ले गए फल क्यों मेरे दूसरे आए हैं हो बाबा प्रेमी भक्तों मेरी माता बहनों माता बाछल रो रो करके कहने लगे बाबा मुझे कोई बेटी बेटाओं का वरदान नहीं मिला। कहने लगे तो बेटी मुझे तो कोई ठगनी ठग करके ले गई। कहने लगे कि मेरी बहन मुझसे वस्त्र मांग करके लाई थी और प्रेमी भक्तों कहने लगे कि बेटी तेरी सेवा तो चोरी हो गई, तुझे 12 साल की और सेवा करनी पड़ेगी। कहने लगे बाबा मुझे 12 साल का 12 दिन की भी नहीं होगी। प्रेमी भक्तों माता बाछल 12 मिनट की सेवा के लिए बैठ जाती है और बाबा गोरखनाथ उस मैया के लिए बेटी बेटाओं का वरदान 33 कोटि देवी देवताओं के पास में जाते हैं, सभी मना कर देते हैं। पाताल नगरी में राजा वासिक के यहाँ पहुंच गए और एक गूगल मिट्टी बना करके लाए और बता दिया ले तेरे कारण बाछल अब नाग लौट को जाओ तेरे कारण बाछल अब नाग लौट को जाओ तेरा नाम अमर हो रे बाबा जन्म तक गाओ तेरा नाम अमर हो बाबा जन्म तक लाओ मैं गूगल तने बताओ मैं हो गूगल तने बताओ मैं बड़ी मुश्किल से जो पाई है एक बार ले गए फल क्यों ले दूसरे आई है बाबा गोरखनाथ शरण में तेरी बाछल आई है तो मुझको वरदान नाथ दे आज बड़ी वो आई है आई है हाँ तो मुझको वरदान नाथ दे आज बड़ी वो आई है।